आज एक सवाल है जो आजकल हर गली, हर गांव और हर मोबाइल स्क्रीन पर घूम रहा है। सवाल सीधा है लेकिन जवाब उतना आसान नहीं। सवाल यह है कि क्या सच में सरकार लव मैरिज करने पर पैसे देती है? क्या प्यार करने वालों के लिए सरकारी खजाना खुल जाता है? क्या शादी के बाद सीधे खाते में हजारों लाखों रुपए आ जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसा ही कोई सवाल है तो आज की ये रिपोर्ट आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, बिना अफवाह, बिना बढ़ा चढ़ाकर। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि लव मैरिज करो और सरकार से 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक पाओ। कोई इसे युवाओं के लिए सुनहरा मौका बता रहा है तो कोई इसे सरकार की सबसे बड़ी स्कीम कह रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सरकार हर लव मैरिज पर एक भी रुपया नहीं देती। ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए उतना अच्छा है। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यही फैलाया गया है कि प्यार से शादी करने वाले हर कपल को पैसा मिलता है, जबकि असलियत यह है कि सरकार केवल अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देती है, वो भी कुछ खास शर्तों के साथ। अंतरजातीय विवाह यानी जब दो अलग अलग जातियों के युवक और युवती शादी करते हैं और उनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होता है। सरकार का मानना है कि ऐसे विवाह समाज में फैली जातिगत दीवारों को तोड़ने में मदद करते हैं। इसी सोच के तहत सरकार आर्थिक सहायता देती है बंधुओं में। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब भारत की सामाजिक सच्चाई में छिपा है। आज भी देश के कई हिस्सों में जाति के नाम पर शादियां तोड़ी जाती हैं, प्यार करने वालों को घर से निकाला जाता है, कहीं कहीं तो जान तक ले ली जाती है। ऐसे माहौल में जब कोई युवक युवती जाति की बंदिशों को तोड़कर शादी करता है तो सरकार उसे हौसला देने की कोशिश करती है। सरकार का कहना है कि जब समाज साथ नहीं देता तब सरकार साथ देती है। इसी सोच के साथ यह योजना बनाई गई है। लेकिन यह मदद हर किसी को नहीं मिलती और यहीं से लोगों की उम्मीदें टूटती हैं। अब बात करते हैं पैसे की। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी रकम मिलती है, तो आपको बता दें कि यह रकम हर राज्य में अलग अलग है। कहीं 50,000 रुपये दिए जाते हैं, कहीं 1 लाख और कुछ राज्यों में 2.5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार की तरफ से भी अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत पैसा दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैसा एक बार ही मिलता है। यह कोई मासिक योजना नहीं है और यह पैसा शादी से पहले नहीं बल्कि शादी के बाद मिलता है। पहले शादी, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर आवेदन और फिर लंबा इंतजार। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तें हैं। शादी पूरी तरह कानूनी होनी चाहिए, दोनों की उम्र कानून के मुताबिक होनी चाहिए, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र सही होना चाहिए, साथ ही तय समय के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। किसी का कागज अधूरा होता है, किसी का आवेदन देर से जाता है, तो किसी को सही जानकारी ही नहीं होती। नतीजा यह होता है कि लोग कहते हैं योजना तो है लेकिन फायदा किसी को नहीं मिलता। और इसी बीच हम आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसी ही जमीनी हकीकत दिखाने वाली खबरें पसंद आती हैं, अगर आप अफवाह नहीं बल्कि सच जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब जरा जमीनी सच्चाई पर नजर डालते हैं। कई जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि आवेदन करने के बाद महीनों तक पैसा नहीं मिला। फाइलें दफ्तरों में घूमती रहीं, कभी बाबू छुट्टी पर, कभी अधिकारी मीटिंग में। कुछ लोगों का आरोप है कि बिना सिफारिश या दलाल के काम आगे नहीं बढ़ता। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है। वहां कई लोगों को यह तक नहीं पता कि ऐसी कोई योजना भी मौजूद है, और जिन्हें पता है उन्हें यह नहीं मालूम कि आवेदन कैसे करना है। ऐसे में योजना होते हुए भी उसका लाभ बहुत कम लोग उठा पा रहे हैं। इस योजना पर एक और गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। कुछ जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सिर्फ पैसे के लालच में फर्जी अंतरजातीय शादियां की गईं। पहले शादी दिखाई गई, फिर पैसा लिया गया और कुछ समय बाद अलग होने की खबरें आईं। इन मामलों के बाद सरकार ने जांच प्रक्रिया और सख्त कर दी, लेकिन इसका असर यह हुआ कि असली और जरूरतमंद जोड़ों को भी देर का सामना करना पड़ रहा है। हर आवेदन शक की नजर से देखा जाने लगा है और यहीं पर यह योजना अपने ही मकसद से भटकती नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ पैसे देने से समाज की सोच बदली जा सकती है? क्या कुछ हजार या कुछ लाख रुपए सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं? सामाजिक विशेषज्ञ कहते हैं कि पैसा मदद तो कर सकता है, लेकिन असली बदलाव सोच से आता है। हालांकि कुछ जोड़ों का कहना है कि जब पूरा समाज खिलाफ हो तब सरकार की तरफ से मिली यह आर्थिक मदद बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। इससे कम से कम जीवन की शुरुआत में थोड़ी राहत मिलती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सरकार की यह योजना न पूरी तरह सफल है, न पूरी तरह असफल। कहीं यह उम्मीद बनकर सामने आई है
तो कहीं सिर्फ एक सरकारी फाइल बनकर रह गई है। लेकिन इतना तय है कि यह योजना इस बात का सबूत है कि सरकार भी मानती है कि जाति के नाम पर भेदभाव आज भी एक बड़ी समस्या है। अब यह जिम्मेदारी समाज और सिस्टम दोनों की है कि इस सोच को बदला जाए। तो अगली बार जब आप सुने कि लव मैरिज करने पर सरकार पैसे देती है, तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पहले नियम समझिए, सच्चाई जानिए और फिर कोई फैसला लीजिए, क्योंकि आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। और आज की इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जानकारी आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। फैसला आपका है, सोच आपकी है, लेकिन सच जानना आपका हक है।